लॉकडाउन में घर में पढ़ाई कर रहे होगे। हमने अपने पिछले वीडियो में आपको सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था सेल का आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर दैट इज सेल मेम्ब्रेन एंड एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिंग लेयर दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल इज कॉल्ड सेल वॉल। इसके बारे में हमने देखा था। और हमने यह भी देखा था कि सेल के सेंटर में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इसमें पाए जाने वाले सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच पाए जाने वाले फ्लूइड को हम साइटोप्लाज्म कहते थे। इसके बारे में भी हमने पढ़ा। उसमें हम लोग देखे थे कि भाई बहुत सारे कार्बोनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पाए जाते हैं, सम साल्ट्स पाए जाते हैं, ये सारे हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। अब आज हम लोग देखेंगे एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में। तो सबसे पहले जैसे ही बात करते हैं एनिमल और प्लांट की, तो आप मुझे बताइएगा एनिमल और प्लांट में डिफरेंसेस क्या है। भाई नॉर्मल अगर हम बॉडी देखते हैं तो एनिमल का बॉडी और प्लांट का बॉडी दोनों में लॉट ऑफ डिफरेंस है। जैसे जितने भी एनिमल हैं दे ऑल आर हेटरोट्रोफ, वो सारे हेटरोट्रोफ हैं। दैट मीन्स दे डिपेंड अपॉन अदर्स फॉर फूड, वो दूसरे के ऊपर फूड के लिए डिपेंड कर रहते हैं। और जबकि प्लांट जितने भी होते हैं वो सारे ऑटोट्रोफ होते हैं। तो भाई ये जो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। और एनिमल मूवेबल है, ये उसमें लोकोमोशन होता है, मूवमेंट और लोकोमोशन होता है। बट प्लांट इमूवेबल है, वो मूव नहीं करता है। तो इसके आधार पे हम ये भी तो कह सकते हैं उसका जो बॉडी बना है सम डिफरेंसेस होंगे एनिमल के सेल के, जो कि हमने पहले ही पढ़ा है। किसी का भी बॉडी बना हुआ है तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज व्हाट सेल। तो जैसे ही बात करते हैं तो बॉडी और प्लांट का बॉडी बना है तो वह प्लांट सेल से बना होगा, और यदि एनिमल का बॉडी बना है तो एनिमल सेल से बना होगा। आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच डिफरेंस को फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंसेस को देखेंगे। तो जैसे ही बात करते हैं नॉर्मल केसेस में, तो भाई ये हमारा एनिमल सेल है, और अगर आप इसे देखेंगे तो एक स्ट्रक्चर इज लाइक ओवल। क्या इसका स्ट्रक्चर ओवल है? ये ओवल स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर में माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, और अगर आप देखें तो सिर्फ इसमें बाहर में सिर्फ एक सेल मेम्ब्रेन है। व्हाट इज दिस? दिस इज सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। और बात करते हैं अगर प्लांट सेल की, तो इसका स्ट्रक्चर समथिंग लाइक रेक्टेंगुलर, इसका कुछ रेक्टेंगुलर शेप है, या कह सकते हैं पेंटागोनल है। ऐसा शेप हमारा है, ये पेंटागोनल, हेक्सागोनल जो भी कह सकते हैं, बट इसका ओवल शेप और इसका रेक्टेंगुलर कह सकते हैं इन केस ऐसा हम बनाकर तो देखते हैं। तो इसमें यहाँ पे हमारा सेल वॉल, आउटर प्रोटेक्टिंग लेयर सेल वॉल, और इसके बीच सेल मेम्ब्रेन है हमारा। इसके पहले अब जैसे ही बात करते हैं तो जैसे हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन था, सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर देखते हैं तो भाई डबल लेयर का बना होता था, फॉस्फोलिपिड हमारा होता था, उसमें प्रेजेंट लिपोप्रोटीन जिसको कहते थे। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो हमारा प्लांट सेल है, तो प्लांट सेल का आउटर कवरिंग जो होता है उसे हम लोग सेल वॉल कहते हैं। और सेल वॉल ये किसका बना होता है? तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ व्हाट? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन का। ये ध्यान रखिएगा कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज का बना होगा हमारा सेल वॉल, जो क्या करता है इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिसके कारण से यह प्रोटेक्ट करता है इंटरनल सेल के इंटरनल पार्ट को। उसके बाद अब हम जैसे ही देखते हैं तो सबसे पहले हम प्लांट सेल को देखेंगे। तो प्लांट सेल हमारा सेल वॉल में भी यह भी सेल वॉल जो है 3 लेयर का बना होता है। सबसे आउटर लेयर दिस इज मिडिल लेवल, उसके बाद जस्ट उसके बाद का लेयर सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं इसे, और उसके बाद का जो लेयर है वह हमारा होता है प्राइमरी सेल वॉल, या फिर उसे सेल वॉल सिंपली कहेंगे हम लोग, एक प्राइमरी सेल वॉल। अब सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होगा, सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ फ्लूइड पाए जाते हैं, उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे? वह फ्लूइड हमारा साइटोप्लाज्म कहलाता है।
इसके भीतर फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म क्या आता है, इसका जो फ्लूइड होता है वो कम डेंस होता है और एनिमल सेल का थोड़ा सा ज़्यादा डेंस होता है। अब हम जैसे ही बात करते हैं तो सेल, इसमें एक बड़ा सा खाली जगह होता है। प्लांट सेल की बात करेंगे तो इसमें एक बड़ा सा खाली जगह होता है जिसे हम लोग वैक्यूल कहते हैं। वैक्यूल, इसका काम क्या है, तो यह वाटर को स्टोर करता है, फूड पार्टिकल्स को स्टोर करने का काम करता है। और इसके बाद इसके कारण ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस वैक्यूल, इस वैक्यूल के प्रेजेंट होने के कारण, सेल में इसके प्रेजेंट होने के कारण भाई जो हमारा न्यूक्लियस है वह थोड़ा पेरीफेरी की तरफ धंस जाता है, ये नीचे की ओर चला जाता है पेरीफेरी के पास। ठीक, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। और हम लोग जानते हैं कि न्यूक्लियस के ऊपर एक हमारा कवरिंग है, आउटर कवरिंग है, और वह आउटर कवरिंग क्या कहलाएगा, तो दिस आउटर कवरिंग इज कॉल्ड न्यूक्लियर इनवेलप। और ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा। वही न्यूक्लियर सेल्स में भी, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, तो दोनों में ये न्यूक्लियर इनवेलप पाया जाएगा। दैट मीन्स यह इनवेलप क्या होता है, तो न्यूक्लियर का जो आउटर कवरिंग है दैट इज कॉल्ड, न्यूक्लियस का आउटर कवरिंग न्यूक्लियर इनवेलप कहा जाता है। और दोनों में, प्लांट और एनिमल सेल दोनों की बात करते हैं तो दोनों के न्यूक्लियस का जो इनवेलप है, न्यूक्लियर इनवेलप, उस इनवेलप में स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और उन छिद्र के द्वारा, उसी छिद्र के द्वारा जो इससे न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले फ्लूइड को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। यहाँ से न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में आता है, और मतलब दोनों में न्यूक्लियर पोर से, तो न्यूक्लियर पोर दोनों में पाया जाएगा। फिर जैसे ही बात करते हैं न्यूक्लियस के बीच में एक और सेंट्रलाइज्ड मास होता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। ठीक, अब न्यूक्लियोलस की बात करते हैं तो जैसे ही हमारा सेल का न्यूक्लियस हो गया, सेल के न्यूक्लियस के आउटर कवरिंग जो हमारा न्यूक्लियर इनवेलप है उसके ऊपर, जस्ट ऊपर आप देख सकते हैं, दोनों में, एनिमल और प्लांट सेल दोनों में क्या है, एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर जहां प्रेजेंट है इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और इस रेटिकुलम, अब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा है, यदि इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जहां जहां ये डॉट्स देख रहे हैं, ये डॉट्स क्या है भाई, तो राइबोसोम है। जब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तो वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एंड दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम परफॉर्म अ फंक्शंस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, यह प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है। और भाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के उस भाग पे जिसके ऊपर यह राइबोसोम नहीं पाया जाता है, वह भाग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहता है। और इन भाग के द्वारा लिपिड का सिंथेसिस होता है सेल के अंदर। क्योंकि हमने बताया है कि जितने भी एनाबॉलिक, कैटाबॉलिक, मतलब कह सकते हैं जितने भी मेटाबॉलिज्म होगा सेल के अंदर, वह किसके होगा भाई, तो सेल के अंदर जो भी मेटाबॉलिज्म होगा वह सेल और सेल में प्रेजेंट सेल ऑर्गेनेल्स के कारण होता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह सेल ऑर्गेनेल है जो लिपिड का सिंथेसिस करता है। उसके बाद अब नेक्स्ट सेक्शन, इसके बाद हम नेक्स्ट सेक्शन पढ़ते हैं। इसी से हमारा जस्ट बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, दैट इज गोल्गी बॉडी। भाई दोनों में, एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों की बात करते हैं तो दोनों में यह गोल्गी बॉडी पाया जाता है। और ये स्टैक लाइक, पैरेलल स्टैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे हम लोग गोल्गी बॉडी कहते हैं। इसे एक स्ट्रक्चर को सिस्टर्न कहते हैं, सिस्टर्न, और यही एक दूसरे से जुड़कर बनाता है हमारा गोल्गी बॉडी। और गोल्गी बॉडी का काम क्या है भाई, तो ये पैकेजिंग का काम करता है। ठीक है, इसके बाद जस्ट इसके ऊपर प्रेजेंट होता है अंतर, जो हमारा सेल वाल, ये सेल है एनिमल सेल, उसमें वैक्यूल या तो एब्सेंट होगा या रहेगा भी तो स्मॉल होता है। इसके कारण से हमारा जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे होता है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये आप देख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया इसमें भी, ये प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी, दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। यह वह ऑर्गेनेल है जिसका काम है कि एनर्जी फॉर्मेशन, एनर्जी को बनाने का काम करता है। यह
एटीपी बनाता है, इसलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद जस्ट जैसे ही हम ऊपर बढ़ते हैं तो दोनों में एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है भाई, दिस वन सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे लाइसोसोम कहते हैं। और लाइसोसोम, इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो क्या करता है, सेल के अंदर जितने भी कह सकते हैं बेस्ट सब्सटेंस है या जितने भी अचड़े कचड़े होते हैं या जो भी फूड्स पार्टिकल्स हैं उन सारे को डाइजेस्ट करने का काम करता है। इसके अंदर पाया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो डाइजेस्ट करता है। और गलती से किसी भी कारणवश यदि ये फट जाए, यदि ये हमारा लाइसोसोम फट जाता है, ब्रस्ट कर जाता है, तो हमारा यह पूरे सेल को खा जाता है, जिसके कारण से इसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ठीक है, तो सिर्फ सुसाइडल बैग, एक और इसे गार्बेज हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जितने भी अचड़ा कचड़ा है सारे को नष्ट करने का काम करता है। उसके बाद अभी हमने बताया कि राइबोसोम प्रेजेंट होता है कहाँ पे, तो यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी प्रेजेंट होता है या फ्रीली स्कैटर्ड होता है इन साइटोप्लाज्म में फ्रीली स्कैटर्ड भी होगा। दिस वन इज राइबोसोम। यहाँ आप देख सकते हैं ये दोनों राइबोसोम हमारा है। और अब ये तो हो गया कॉमन चीजें, जो कॉमन चीज है हमारा एनिमल सेल और प्लांट सेल में। बट जैसे ही बात करते हैं तो प्लांट सेल में, एनिमल सेल में एक चीज हमारा पाया जाता है सेंट्रियोल, जो ऐसे नॉर्मल केसेस में तो दिखाई नहीं पड़ता, बट जब हमारा सेल डिवीजन होता है उस समय यह दिखाई देता है। अब जैसे ही बात करते हैं इसमें प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है, तो प्लांट सेल में एक हमारा पाया जाता है दिस इज क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है। अब जैसे ही बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की, तो क्लोरोप्लास्ट है क्या, तो भाई इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर क्या होता है भाई, तो भाई यह साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट है, यही साइट है फोटोसिंथेसिस का। इसके अंदर देखते हैं कि स्टैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैलेक्वाइड स्क्वाइन, जब देखते हैं क्वाइन का जैसे सिक्के का छल्ला बना देते हैं उसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है। इसके बीच में मिडिल लैमेला है। इसके बारे में हम सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पार्ट बाय पार्ट, हर एक को अलग अलग, हर एक सेल ऑर्गेनेल को हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। अभी हम लोग सिर्फ थोड़ा थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या है, तो यह फूड बनाने का, भोजन बनाने का काम करता है प्लांट सेल में। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस सेल ऑर्गेनेल, प्लांट सेल आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग देयर ओन फूड। वह अपना फूड बनाने के लिए कैपेबल होता है ड्यू टू दिस सेल ऑर्गेनेल। इस सेल ऑर्गेनेल के कारण ही तो देख सकते हैं कि हमारे सेल में, एनिमल सेल में और प्लांट सेल में क्या क्या डिफरेंसेस था, ये सारे हमने देख लिए। अब हम लोग थोड़ा सा एक और चीज देख लेते हैं कि जो हमारा एनिमल सेल होता है वो उसका साइज थोड़ा छोटा होता है। एनिमल सेल का साइज छोटा होता है, बट प्लांट सेल कंपैरेटिवली लार्ज होता है देन एनिमल सेल। इसमें एनिमल सेल की बात करते हैं तो एनिमल सेल में जो फूड स्टोर्ड होता है, भाई फूड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजेन, इसमें ग्लाइकोजेन के रूप में फूड स्टोर्ड होता है, जो कि एक क्या है, पॉलीसैकेराइड है, यह एक पॉलीसैकेराइड है। बट इन द प्लांट सेल में द फूड स्टोर्ड इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में रहेगा भाई, तो स्टार्च के रूप में होता है। स्टार्च इज ऑल्सो ए पॉलीसैकेराइड, यह भी पॉलीसैकेराइड है। उसके बाद बात करते हैं गोल्गी बॉडी की, तो दोनों का गोल्गी बॉडी हम यहाँ पे देख रहे हैं, सिंपल बनाए हैं, तो दोनों में एक जैसा लग रहा है। बट जो एनिमल सेल है उसका जो सेल ये गोल्गी बॉडी है यह कॉम्प्लेक्स होता है, मोर कॉम्प्लेक्स होता है। वही लिखे हैं हाईली एलाबोरेट गोल्गी कॉम्प्लेक्स एज प्रेजेंट न्यूक्लियर न्यूक्लियस, यह न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर है, मतलब यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के एवं पाया जाएगा। बट इन द केस ऑफ प्लांट सेल के केस में जो गोल्गी बॉडी है वह सिंपलर होता है, ठीक है। और इसे डिक्टियोसोम भी कहते हैं, और यह कहाँ होता है, स्कैटर्ड छित्र आया हुआ होता है। ये जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर ही होगा, इधर उधर भी फैला रह सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग पूरे स्ट्रक्चर को देखे एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों के बारे में। जिन को
आप लोगों में से जिन जिनको कहीं भी कोई परेशानी होगी, कोई भी दिक्कत होगी, आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारा नंबर दिया हुआ है, आप लोग को जहाँ भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।